मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग के द्वारा समाज विज्ञान के संकायाध्यक्ष के सेवानिवृत्त होने पर अभिनंदन सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद हसन की अध्यक्षता में समाज विज्ञान के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण के सेवानिवृत्ति होने पर अभिनंदन सह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर जितेंद्र नारायण को पाग, चादर एवं माला से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शाहिद हसन ने कहा कि मिथिला के इतिहास में सबसे लोकप्रिय संकायाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र नारायण जी रहे हैं। इनकी वाणी में मिठास है। इन्होंने अपने कार्यकाल में पूरी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कार्य का संपादन किए हैं। हम सब इनके शुक्रगुजार हैं। वहीं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर प्रमोद गांधी ने किया। इस अवसर पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं के साथ ही कर्मचारी एवं छात्राएं भी मौजूद थे। आभार प्रकट करते हैं। आज हमारे माननीय डीन महोदय प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र नारायण जी हमारे पास पहुँचे, हमारे विभाग में आए, अपना कदम दिया, अपना पाक कदम मेरे विभाग में रखा। इन पर एक शेर कहना चाहूँगा इकबाल का, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दूसरी बात, इनमें एक बहुत बड़ी खूबी है कि इन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी, निष्ठा और सच्चे मन से 8 विभाग के सभी विभागाध्यक्षों से कोऑर्डिनेशन बना के काम किया और सबको स्नेह और प्यार दिया। हम तो इसमें सबसे छोटे थे और हमें भी इन्होंने हमेशा सलाह और मशवरा देते रहे और आगे बढ़ने की नसीहत देते रहे। इनकी अपनी खुदी सोशल सेल्फ जो विलियम जेम्स और जीएच मीट जैसी है, इकबाल जैसी है, इसीलिए इकबाल के एक शेर से और इनके माने खुदी के डायमेंशंस को स्पष्ट करना चाहेंगे। ये अपने जीवन में जो काम किए उसके संबंध में डॉक्टर इकबाल ने कहा है, उनके शेर को इनके नाम से कोट करते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। यूनिवर्सिटी में बहुत लोग सेवानिवृत्त होते हैं, हम सबका आदर सम्मान करते हैं। ये पहले मिथिला के ऐसे डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस हुए हैं जो सबसे लोकप्रिय रहे हैं और सबके प्रिय रहे हैं। ये हमेशा मिथिला में जितेंद्र बाबू के नाम से याद किए जाएंगे। की बात कहना चाहेंगे, मैंने तो अपने आचार्यों से जो कुछ सीखा और वो आचार्य जिनका आचरण अनुकरणीय हमको लगा करना चाहिए, और शिक्षा में रहने की मेरी ख्वाहिश ईश्वर ने पूरी की। आचार्यों ने हमारी तरबियत की, हमको संभाला। हम बड़े बेढंगे विद्यार्थी हुआ करते थे, लड़ना झगड़ना सब हुआ करता था मेरी ज़िंदगी में, लेकिन हमको ऐसे आचार्य मिले जिन्होंने कंकड़ पत्थर निकाला मेरे मिट्टी से और हमको ऐसा गढ़ा कि आप लोग ऐसा देखते हैं। हमें कोई खास खूबी नहीं है, केवल एक ही बात है कि जो भी काम किया कुरान के हिसाब से ईमान का काम किया, धर्मशास्त्र के हिसाब से धर्म का काम किया, मतलब पवित्र भाव से अपना काम किया। हम जो भी काम करते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर हैं, तो बच्चों के हित में क्या हो सकता है, उसके लिए क्या हो सकता है। जैसे माता खाना खिलाती है तो ये नहीं देखती कि मेरा बेटा क्या लेकर के आया है, वो सीधे देखती है। हर माँ यही कहती है कि बउआ बड़ कमज़ोर भगल छे, तो हमेशा इस भाव से वो देखती है। वाइफ और बहन और घर के जितने लोग होंगे, पिता को भी होगा कि बेटा क्या लाया है। माँ को नहीं होता है। माँ केवल क्योंकि उसको जन्म देती है, उसको गढ़ती है, उसको तैयार करती है, उसका मलमूत्र साफ करती है, इसलिए बेटा ही उसके लिए सब कुछ है। तो इसी भाव से मैंने काम किया कि मेरे लिए बच्चे ही सब कुछ है, उसके लिए जो कुछ करना हो। आचार्यों से यही मैंने सीखा। हमारे वही आचार्य हमारे आदर्श रहे जिनमें ये भाव मैंने देखा। बहुत ज्ञानी है, लेकिन अगर बच्चों को नोचने खसोटने की प्रवृत्ति है, बच्चा मानते ही नहीं, हमारे कभी आदर्श नहीं रहे। हमने जो भी काम किया, हमने समझा वो काम की पवित्रता बनी रहे, हमारी जितनी निष्ठा वो लगा के किया। इसके अलावा तो कुछ किया ही नहीं मैंने अलग से कुछ भी नहीं किया जो जिसके बारे में कोई चर्चा हो सकती है। हाँ, क्योंकि मैंने पहले जन्म ले लिया। हमारे जेआरएफ, हमारे टीचर्स बहुत हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। ये उन लोगों का प्यार है, बच्चों का दुलार है, स्नेह है। आप लोगों की शुभकामना पत्रकारों की हमेशा रही। चंदन जी बैठे हुए हैं,
मेरे बारे में पहली बार जब इन्होंने लिखा तो लोगों ने जोड़ लिया कि कहीं भी ठाकुर है वो भी ठाकुर है, तो ऐसा जोड़ने लगे, पूछने लगे, हम खुद पता करने लगे भाई कौन चंदन ठाकुर है। हम नहीं जानते थे इस आदमी के बारे में, ने कहाँ से पता किया, कैसे पता किया, बाद में जानने लगे। तो खैर बहुत प्रिय भी है। मनोज जी आप मेरे स्टूडेंट ही रहे, तो ईश्वर की कुछ कृपा भी रही है कि हमको इस धरती पर उन्होंने रखा। माता रानी की ये धरती है, परवरिश की हमारी सारी शिक्षा दीक्षाएँ। हमारी हिंदी विभाग की एक बच्ची कहने लगी कि सर जो स्टॉक देखे हैं हम तो समझते थे कि आप सब सारी पढ़ाई आपने बाहर की है, इलाहाबाद दिल्ली की है, हमको सर बड़ा आत्मविश्वास हुआ कि यहाँ भी रह के कुछ किया जा सकता है। तो इतनी ज़बरदस्त ये धरती है, यहाँ रख करके तो दुनिया के तमाम जितनी सबसे बड़ी ग्रंथ रचनाएँ हुई हैं, न्यायिक यहाँ हुए हैं। यहाँ ये धरती बंडन मिश्र की भी है, भारती की भी है, अष्टावक्र की भी है, भारतीय संस्कृति की। यहाँ रहना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। तो इस धरती का भी हम नमन करते हैं, तमाम लोगों का नमन करते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी नमन करते हैं, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखा है। कल हामिद हमारा स्टूडेंट है, कल पर उसने जीवन में उसको बहुत सारे प्रश्न थे, अभी भी साथ चलते आया, तो लोग मना कर रहे थे कि आज छोड़ दो सर को। हम कहें उसको पूछने दीजिए। 15-20 प्रश्न किए, और उसके बाद भी हमने पूछा कि बेटा और कोई क्वेश्चन है तो कर ले, और अपने विषय से हट कर के जीवन से संबंधित उसके प्रॉब्लम्स थे। तो जीवन जो है, हमारा बच्चा अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, वही ठीक नहीं रह पाएगा तो पढ़ाई क्या करेगा। तो वो भी उसका भी समाधान करना आचार्य का ही है। इसलिए आचार्य की कुटिया में लोग रहते थे, क्योंकि वो देखता था, उसकी समस्याओं का निदान करता था। और एक चीज़ इस अवसर पर हम जाते जाते आपको जरूर कहना चाहेंगे, मिथिला यूनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे जो लोग थे, उनकी जो फिलॉसफी थी, उन्होंने जो रेखांकित किया, इसको वैसा ही बनाना चाहते थे। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा से बात रही, यहाँ के स्टूडेंट होने के नाते, विश्वविद्यालय का दर्शन देखने के बाद, कि कम से कम हम कर तो नहीं सकते हैं, उस दायित्व में हम रहे नहीं कभी कि इसकी पॉलिसी हम बनाएं, लेकिन इस बात की मेरी कोशिश रही कि जो चाहते थे कि यहाँ ऐसा सेंटर बने कि छात्र और विद्यार्थी साथ में रहे, साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम अपने साथ रखने की कोशिश की, जितने रह सके, और जितने बच्चे पढ़ते रहे वो सबको हम साथ रखने की जितने समय तक रखे, ये मेरे लिए खुश नसीबी है। हम सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, धरती को भी नमन करते हैं। और भाई साहिद साहब बगल में जो बैठी हुई हैं, वो आप समझ सकते हैं कि मंजू जी हम लोग साथ ज्वाइन किए थे, और इनके पिताजी मेरे आचार्य भी थे, प्रोफेसर राजेंद्र झा जी। तो मेरी खुशकिस्मती है, बच्ची है, क्या नाम है, हाँ, सारिका पांडे। तो ये सब नई पीढ़ी के ऐसे पौधे हैं जिनको कि टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान है, हम लोग को तो वो ज्ञान नहीं रहा, ये आप लोग को बहुत आगे ले जाएंगे, ऐसी शुभकामना। ये बगल में रमेश जी बैठे हुए हैं, विद्वान आदमी हैं, मैथिली के विभागाध्यक्ष हैं, लेकिन ये हमेशा हमसे आशीर्वाद ही खोजते हैं। कभी कभी हमको भी आशीर्वाद दे दिया